नमस्कार, मैं अलका मिश्रा। आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ डॉक्टर दीप्ति तिवारी के साथ। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हमारी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें अभिभावकों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब हम दे रहे हैं डॉक्टर दीप्ति तिवारी के साथ। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उन्हें डॉक्टर दीप्ति तिवारी के बारे में बता दूं कि डॉक्टर दीप्ति पेशे से डॉक्टर हैं और उनका एक 26 वर्षीय विशिष्ट बालक भी है और साथ ही 18 वर्षों का उनका अनुभव एक विशेष स्कूल चलाने का। तो उनका यही अनुभव हमारे काम आ रहा है और अभिभावकों के द्वारा पूछे जा रहे सवालों के जवाब हम दे पा रहे हैं। तो आइए डॉक्टर दीप्ति, स्वागत है आपका, नमस्कार। और आज फिर एक पेरेंट का जवाब प्रश्न आया है हमारे पास कि वो ये जानना चाहते हैं कि मानसिक मंदिर जो व्यक्ति या बच्चे होते हैं तो उनमें व्यवहार समस्या अधिक होने का क्या कारण हो सकता है, क्यों उनमें अधिक समस्याएं पाई जाती है व्यवहारिक? हमारे बच्चों में जो हम लोग सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करते हैं वो व्यवहार संबंधी चैलेंजेस ही होते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसके कुछ जो मेन कारण हम अगर क्लासिफाई कर सकते हैं तो मैं उसको 4 कैटेगरीज में रखना चाहूँगी। सबसे पहला कारण होता है ध्यान आकर्षित करने का। हमारे बच्चे उल्टा सीधा काम करते हैं कई बार पेरेंट्स का ध्यान लेने के लिए या जिस भी ग्रुप में है दूसरे बच्चों का ध्यान लेने के लिए, दूसरे एडल्ट्स का ध्यान लेने के लिए, स्कूल में टीचर का ध्यान लेने के लिए। तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारे इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान चाहिए होता है। एक तो इसलिए कि शायद अंदर से वो थोड़ा अपने को वीक फील करते होंगे, दूसरा इसलिए कि इन बच्चों के अंदर सेल्फ डायरेक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, मतलब अपनी सोच को एक दिशा नहीं दे पाते हैं और शायद क्लूलेस वर्ड यूज़ करेंगे हम कि बीच बीच में ऐसा फील होता होगा कि अब हम क्या करें, कहाँ है, क्या करना है, कुछ उनको शायद नहीं समझ में आता होगा। तो उस वक्त उन्हें दूसरों की असिस्टेंस की, सहायता की ज़रूरत होती है, तो उनको बार बार ध्यान चाहिए होता है। दूसरा इसलिए कि हम शायद जितना ध्यान उन्हें चाहिए वो हम देते भी नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम अपने दिनचर्या में व्यस्त होते हैं। हम सबकी अपनी लाइफ की दूसरे भी चैलेंजेस हैं, दूसरी अपेक्षाएं भी हैं, दूसरे जिम्मेदारियां भी हैं जिस पर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन बच्चों को उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना हमको चाहिए। जिम्मेदारी हम ज़रूर पूरी करते हैं, ऐसा मैंने बहुत घरों में देखा है कि बच्चे को, जो कॉन्शियस पेरेंट्स भी होते हैं, कि बच्चे को साफ़ सुथरा रखना है, उनकी हाइजीन के बारे में भी ध्यान रख रहे हैं, अच्छा खिला पिला भी रहे हैं, मगर उसके बाद फिर वो अपने किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो बच्चे का ध्यान तो रखते हैं मगर जितना उसको अटेंशन और इंटरेक्शन चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। फिर कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और उन्हें सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है। धीमे धीमे हमें उनके अंदर से बात निकालनी पड़ती है और उतना पेशेंस हम लोग के पास नहीं होता है। तो वो खुद को जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो मगर अंदर से नीड हो रही होती है कि हमको ये कहना है या हम ये बताना चाहते हैं, तो वो बार बार हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो एक कैटेगरी तो वो होगी जहाँ पर बच्चा हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी तरह का समस्या व्यवहार कर रहा है। इसमें बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं, सामान को फेंकना, दूसरे को पकड़ के खींचना, कई बार मारना, कि किसी तरह से भी तुम भाई हमारी तरफ देखो तो सही। दूसरी कैटेगरी होती है उन समस्या व्यवहारों की जो बच्चा इसलिए करता है क्योंकि उसने सही तरीका सीखा नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को करना वो चाहता है या उसको ज़रूरत है, मगर वो क्योंकि उसको सही तरीका नहीं आता है इसलिए वो गलत तरीके से करता है। जैसे कि बहुत बच्चे खाना खाते हैं तो उसमें गंदगी बहुत करते हैं क्योंकि प्रॉपर वो नहीं कर पाते हैं या उनके हाथ इतने अच्छे से नहीं चलते होंगे या बहुत जल्दी खाने की कोशिश करते होंगे, जो भी वजह, मगर प्रॉपर क्या तरीका है वो उनको नहीं समझ में आता है। तो क्योंकि भाई हमारे बच्चे थोड़ा सा उनकी समझ आम लोगों से कम है तो उनको सीखने में, समझने में, चीज़ों को
दूसरों को देखकर चीज़ें सीख जाने में ज़्यादा समय लगता है या कई बार नहीं भी सीख पाते हैं, तो हमें स्पेशली उनको चीज़ें सिखानी पड़ती अच्छा, हैं। यहाँ पर मुझे एक बात नज़र आ रही है कि जैसे जो आपने कहा कि जैसे वो खाना जो सीख नहीं पा रहे हैं, कई बार हमको ये भ्रम भी या कह लीजिए कि हम समझ नहीं पाते हैं, जो व्यवहार उसने सीखा नहीं उसको भी हम जो है वो प्रॉब्लम बिहेवियर समझ लेते हैं, जबकि वो बिल्कुल। समस्यात्मक व्यवहार नहीं होता है, बिल्कुल। वो व्यवहार उसने सीखा ही नहीं होता है, इसलिए वो हमें समस्या नज़र आती है। जी, जी, जी। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी वो होती है जहाँ पर कि बच्चा कुछ बिहेवियर्स कर रहा है, खास करके ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं जिनके अंदर से इम्पल्स जनरेट होती है या जिसके अंदर सेंसरी डिसइंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों की समस्या होती है बैठे बैठे जैसे हिल रहे हैं, गोल गोल नाच रहे हैं, जंप कर रहे हैं, हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं या इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग समस्या व्यवहार का नाम दे देते हैं, जबकि वो बच्चे की इनर इम्पल्स है। अगर उससे हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत देर वो बच्चा अगर कर लेगा तो कोई इतना हर्जा भी नहीं हो जाता है। तो ये तीसरी कैटेगरी हुई। चौथी कैटेगरी होती है कि मज़ा लेने के लिए बच्चे बहुत बार कुछ काम करते हैं, जैसे कोई सामान को गिराना, उससे जो आवाज़ हो रही है उसको एंजॉय करना, या कई बार एक दूसरे को धक्का देकर फिर हंसते हैं, इस तरह की भी चीज़ें देखी हैं बच्चों में। तो ये बिहेवियर भी बच्चे कहीं ना कहीं देख के ही सीखते हैं, अपने आप से तो सीखते नहीं हैं। फिर हमको ये देखना है कि उनके पास ये नेगेटिव इनपुट्स कहाँ से आ रहे हैं और वो नेगेटिव इनपुट्स कम कराने हैं और उन्हें एंजॉय करने के पॉजिटिव तरीके सिखाने हैं कि कैसे मतलब हम ड्राइंग करके भी मज़ा ले सकते हैं, गाना चला दे तो हम डांस करके भी मज़ा ले सकते हैं। तो ये चौथा एक कैटेगरी होती है जहाँ पर बच्चे मज़ा लेने के लिए गलत व्यवहार करते हैं। और एक लास्ट कैटेगरी मैं ऐसा कह सकती हूँ जहाँ पर बच्चे किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं। हम उनको बहुत बार कहते हैं, जब खास करके बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 10-12 साल टीन एज में आ रहे होते हैं, तो वो बार बार इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करते हैं, बार बार उनसे हम बहुत अपेक्षाएं करने लगते हैं और वो अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो अवॉइड करते हैं। तो वहाँ पर हम कहते हैं बच्चा बात नहीं सुनता है, बहुत ज़िद्दी हो गया है, या कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद ये बच्चा डिप्रेशन में चला गया है, मगर वो जनरली बच्चे सब अवॉइडेंस में होते हैं। तो ये कुछ एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं कि जहाँ पर हम समझ पाए, अगर हम इस फ्रेमवर्क पे एनालिसिस करें कि किस वजह से हमारा बच्चा कोई व्यवहार कर रहा है, तो शायद हम उसके व्यवहारों को बेहतर मैनेज करके और बच्चे को अच्छे से समाज में मिक्सअप करवा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है कि अभिभावकों को ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगी कि हम अपने बच्चे के प्रॉब्लम बिहेवियर की क्या जड़ है वहाँ तक पहुँच सके, और अगर हम जड़ तक पहुँच जाएं तो उसको ठीक करने के तरीके भी अपने आप हम ढूंढ सकते हैं, या हमारा टीचर हमें सहयोग कर सकता है, उसके पास जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साझा करें और लाइक करें और दूर तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारी इस मुहिम में सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।